भगवान की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम मंगलमय विश्व रूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञानशाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नरवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, सौभाग्य का क्षीणी शक्ति स्वरूपा देवियों व बालक वृंद, अपन सबको हृदय से नमन करते हुए श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान योग नामक अध्याय दूसरा प्रारंभ। ये ज्ञान योग ही नाम सांख्य योग का है। गीता में एक अध्याय संगति है। अज्ञान में फंसे हुए मनुष्य को अज्ञान भ्रम के संशय भ्रम से दूर करने के लिए सबसे पहले ज्ञान की जरूरत होती है। पहले अध्याय का नाम था अर्जुन विषाद योग और दूसरे अध्याय का नाम है सांख्य योग। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने निमित्त मात्र अर्जुन को मानव कल्याण के लिए जो कुछ भी समझाया है, बताया है, उसकी पुनरावृत्ति गीता अध्याय 18 तक पुनः पुनः की गई है। जब कोई बात एक बार समझाने पर समझ में नहीं आती है तो उसको बार बार समझाया जाता है। इस तरह से पहले अध्याय में अर्जुन धनुष बाण को रथ में रख करके रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया और भगवान श्री कृष्ण से कह दिया, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा। दूसरे अध्याय का यहाँ से प्रारंभ होता है। इस रीति दयायुक्त नेत्रों में जल है भरा, डूबा चिंता में लख के बोले यो मधुसूदन। अर्जुन की आंखों में आंसू भर आए थे। एक तरह से अर्जुन को रुलाई आ रही थी। इस तरह से दुखी अवस्था को देख करके भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? विरोधी स्वर का पार्थ अनार प्रिय मोह ये, सकीर्ति मेटने वाला क्यों आया है तुझे यहाँ। नामर्दी छोड़ दे पार्थ शोभा देती नहीं तुझे, त्याग के क्षुद्र वृत्ति ये खड़ा हो जा स्वकर्म में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो अज्ञान जनित भ्रम दृष्टित जो मोह तुम्हें इस समय क्यों आया है, अज्ञानियों जैसा, अनारियों जैसा। तू तो आर्य कुल में पैदा हुआ है। ये जो मोह आया है, ये तुम्हारी जो कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ तुम्हारी प्रशंसा हो रही है, ये तो मिटने वाला है। उस समय आर्य और अनार्य ये दो ही भाव थे। आर्य कहते हैं दैवी संपत्ति को और अनार्य कहते हैं आसुरी संपत्ति को। तो आर्य की परिभाषा अध्यात्म शास्त्र में आई है, आर्यतानाम भूतानाम यत् करोति प्रयत्नतः शुभ कर्म निर्विकारो भीतिराग तथैचा। आर्य उसे कहते हैं जो लोक कल्याण के कर्म करता है। अनार्य उसे कहते हैं जो इसके विपरीत शोषण के कर्म करता है। तो तू आर्य कुल में यानी दैवी संपत्ति में हुआ है और अनारियों जैसा यानी अज्ञानी जैसा तुम्हें ये यहाँ मोह क्यों आया है। अब यहाँ अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कुछ उत्तेजित मुद्रा में कह रहे हैं, नामर्दी छोड़ दे पार्थ, ये पुरुषार्थहीनता छोड़ दे और अपने स्वभावत कर्म युद्ध में खड़ा हो जा। ये तेरे को शोभा नहीं देती है,
क्योंकि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय स्वभाव को होने के कारण ये जो क्षुद्र वृत्ति तुम्हारे अंतःकरण में आई है, इसको त्याग दे और अपना स्वकर्म कर। अर्जुन बोला, मधुसूदन मैं कैसे युद्ध में भीष्म द्रोण को करूं प्रहार, ये योग्य पूजा के यजसूदन। न मारते श्रेष्ठ गुरुजनों को, भिक्षावृत्ति है यहाँ लाभदायी। मारूं गुरु तो रस से लपेटे, वो काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूँ अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे, हैं सामने रण के हेतु आए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, मधुसूदन, भगवान श्री कृष्ण ने मधु और कटभ नाम के 2 राक्षसों को मारा था, तब से उनका एक नाम पड़ा है मधुसूदन। मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर युद्ध में कैसे प्रहार करूंगा? ये तो मेरे पूजनीय हैं, तुमने तो दुश्मनों को मारा है। अरे सूदन, तुमने तो दुश्मनों को मारा है, आप मुझसे कह रहे हो कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के ऊपर हथियार चलाओ, यानी इनसे युद्ध करो, तो कैसे करूं मैं? ये हमारे श्रेष्ठ गुरुजन हैं, हमारे श्रेष्ठ परिवार के लोग हैं, इनको मैं नहीं मारूंगा। इससे श्रेष्ठ है कि मैं भीख मांग के खा लूंगा। तो ये भिक्षावृत्ति का भाव अर्जुन के अंतःकरण में क्यों आया? क्योंकि अर्जुन का वनवास काल का जो 12 साल का समय था, वो भिक्षाटन के द्वारा ही जीवन जिया था। तो वो उसके अभ्यास में बात आ गई थी, स्वभाव में नहीं था, लेकिन आदत में बात उसके आ गई थी। तो उसको ये लग रहा था कि हम भिक्षा मांग के खा लेंगे, इसमें हमारा जीवन कट जाए, लेकिन मैं इन श्रेष्ठ पुरुषों के ऊपर, इन्हें गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के ऊपर हथियार नहीं चलाऊंगा। मारूं गुरु तो रस से लपेटे, वे काम भोगार्थ यहीं मिलेंगे। यदि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को मारूंगा तो हमारे द्वारा होने वाला जो पाप होगा, तो हाथ हमारे काहे से, रस से यानी खून से यानी पाप से लथपथ हो जाएंगे, और उस पाप का भोग हमें यहीं भोगना पड़ेगा। जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, मैं जीतता हूं अथवा ये मुझे ही। जीना नहीं कौरव मार के वे, हैं सामने रण के हेतु आए। अब जानू ना मैं इनमें श्रेष्ठ क्या है, श्रेष्ठ क्या है कि युद्ध करूं कि न करूं, इनको मारूं कि न मारूं। ये जो सामने युद्ध करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं कौरवों को मार करके, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को मार करके जीना नहीं चाहता हूं। अब इसके आगे अर्जुन ने जो प्रश्न किया है, बस ये गीता के उद्भव का कारण है। ये गीता अध्याय 2 7-8 नंबर श्लोक हैं। अगर अर्जुन इस तरह से पूर्ण समर्पण, सात्विक श्रद्धा, शिष्यत्व बुद्धि से प्रश्न न करते तो जगत्तारिणी, भवभयहारिणी, सार्वदेशिक सार्वकालिक धर्मग्रंथ गीता अपन सबके सम्मुख न होती। प्रश्न क्या है? अज्ञान के दोष ही ये समाये, भूला हूं मैं धर्म सो पूछता हूं। होवेगा जो श्रेय स्थाई कहो सो, मैं चेला हूं आपका बोध देवे। यहाँ मिले राज मुझे मही का, समृद्ध इंद्रासन देवतों का। तथापि ये इंद्री दाहकारी, कैसे मिटेगा भ्रम मोह भारी। अर्जुन ने पूर्ण समर्पण, सात्विक श्रद्धा, शिष्यत्व बुद्धि से प्रश्न किया है कि अज्ञान भ्रम के कारण मैं धर्म को नहीं जानता हूं, धर्म को भूल गया हूं। धर्म क्या है? तो धर्म भूलने से मेरे अंतःकरण में अज्ञान का भ्रम छा गया है, और अज्ञान का भ्रम छा जाने से मेरे को मोह उत्पन्न हुआ है। तो मोह किसे कहते हैं? प्रिय वस्तु के वियोग होने की संभावना होती है या वियोग हो जाता है, उससे होने वाले दुख का नाम मोह है। क्योंकि युद्ध क्षेत्र में
दोनों तरफ की सेनाओं में अर्जुन के सगे संबंधी थे, पुत्र थे, भाई थे, बंधु थे, आदि आदि। तो उनको, अर्जुन को ये दिख रहा था कि युद्ध होगा, तो जिनके हित से मैं सुख शांति के लिए, राज सुख भोग के लिए युद्ध करने आया हूं, तो कहीं ऐसा न हो पहले यही मारे जाएं, क्योंकि उसको बिछड़ने की संभावना दिख रही थी। इसलिए मोह उत्पन्न हुआ। अपनी बात भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कह दी। अब इस प्रश्न का समाधान रूप गीता है। गीता अध्याय 2 11 नंबर श्लोक से लेकर गीता अध्याय 18 71 नंबर श्लोक तक जो कुछ भी भगवान श्री कृष्ण ने भक्तराज अर्जुन को समझाया है सरल से सरल तरीके से, विलक्षण युक्ति से, वो सिर्फ अर्जुन के प्रश्न का ही समाधान किया है। संजय बोला, कह के कर्ण से ऐसा गुणा केस पर तप करूंगा मैं नहीं, युद्ध रथ में चुप हो रहा। मध्य में दो दलों के ही दुखी अर्जुन देख के, हे राजन कृष्ण जी बोले मुस्कुरा के शुआ किए। इस तरह से यहाँ अर्जुन को गुणाकेश कहा है, जिसने निद्रा को जीत लिया है, निद्रा को अपने बस में कर लिया, उसका नाम गुणाकेश है। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ये कह करके कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुपचाप रथ में बैठ गया। मध्य में दलों के यानी दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन को दुखी होकर देख करके, अर्जुन को दुखी देख करके भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा के कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन अर्जुन ने कहा था कि अगर आधे से 1 भी इंच हिस्सा कम मिलेगा तो फैसला युद्ध क्षेत्र में होगा। तो भगवान उन्हीं सब बातों को लेकर के मुस्कुरा से सुवाक्य कहे, यानी ज्ञान युक्त उनको उपदेश दे रहे हैं। अब यहाँ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का समाधान कर रहे हैं, यानी ज्ञान बता रहे हैं। न श्री भगवान बोले, न सोचना जो सो सोचे, शब्दों में ज्ञान गा रहा। जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी। क्यों ये सब ही आगे न होंगे ये भी नहीं। देही को देह में जैसे बाल्यायौवन है जरा, वैसे देहांतर प्राप्ति ज्ञानी जाने फंसे नहीं। मात्रा स्पर्श हैं दाता शीतोष्ण सुख दुख के, अनित्य आते जाते हैं सहते जाओ भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, जो नहीं सोचना है वो तो तुम सोच रहे हो, और ऐसा ज्ञान बोल रहे हो जैसे बड़े भारी ज्ञानी हो कि युद्ध होगा, नरसंहार होगा, स्त्रियां विधवा होंगी, 7 पिंडदान की क्रिया नहीं होगी, पुरखे लोटपोट होके नष्ट हो जाएंगे, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के ऊपर मैं हथियार नहीं चलाऊंगा, आदि आदि ये बातें जो नहीं सोचनी है वो तो सोच रहे हो, और शब्दों में ऐसा ज्ञान गा रहे हो जैसे बड़े भारी ज्ञानी हो। अर्जुन, जीवितों की मरे उनकी, ज्ञानी चिंता नहीं करे। जो जीवित हैं और जो मर गए हैं, ज्ञानी उनकी चिंता नहीं करता, क्योंकि हम सब अपना अपना कर्म प्रारब्ध भोग भोगने के लिए यहाँ आए हैं, और जिसका कर्म प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाएगा वो आगामी शरीर धारण कर लेगा। तो जीवित हैं अपना अपना कर्म प्रारब्ध भोग भोगने के लिए, जो मर गए हैं उनका कर्म प्रारब्ध भोग समाप्त हो गया है, आगामी शरीर धारण करेंगे। यहाँ पुनर्जन्म का अकाट्य प्रमाण है, ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ स्पष्ट करते हैं। पूर्व में मैं नहीं था क्या, क्या तू राजा न थे कभी। पूर्व में क्या मैं नहीं था, क्या तुम नहीं थे कि ये सारे राजा लोग नहीं होंगे। पहले थे तभी वर्तमान में हैं, और आज हैं तो आगे भी रहेंगे। लेकिन भावी जन्म हमारे माता पिता कौन होंगे, ये हमारे कर्मानुसार भविष्य का हमारा जीवन होगा। परलोक में हमारे माता पिता उस तरह के मिलेंगे। तो ये
पूर्व में थे, आज हैं, आगे भी रहेंगे। तो ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। अकाट प्रमाण भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। देही नाम जीवात्मा का है। जैसे इस जीवात्मा को इस शरीर में बाल्यावस्था का शरीर मिलता है, होता है, फिर इसके बाद युवावस्था का शरीर आता है, इसके बाद वृद्धावस्था का शरीर आता है, इसके बाद परिवर्तन हो जाता है। तो शरीर ही बनते हैं, शरीर ही बिगड़ते हैं, लेकिन देही यानी जीवात्मा का बनना बिगड़ना नहीं होता। देह बनना, जन्म और बिगड़ना, मृत्यु उसका स्वभाव है, ये कभी बंद पड़ने वाला नहीं है। ऐसा जान करके ज्ञानी संशय भ्रम से मुक्त रहता है। अब मात्रा स्पर्श, ये तत्वों की काणावस्था को पंच तन्मात्र कहते हैं, जो सूक्ष्म होकर के शब्द स्पर्श रूप रसगंध के रूप में दिखते हैं। तो संग करते समय ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध जब ये हमें अच्छे बुरे लगते हैं, यही संग दोष है। अच्छा बुरा, हानि लाभ, जस अपजस, तुल्य निंदा स्तुति, ये इन द्वंद्वों में वो नहीं फंसता है, क्योंकि ये नित्य आएंगे, नित्य जाएंगे। ये सुख दुख, अच्छा बुरा, ये संसार की लीला, ये तो नित्य आते जाते रहते हैं। ज्ञानी इनमें नहीं फंसता है अर्जुन, इनको तुम सहते जाओ, इनके साक्षी भाव में रह करके अपना कर्म करो। सुख दुख एक सा माने, सुख दुख एक सा ही माने, जो धीरे अर्जुन उसे व्यथा ना देवे, मोक्ष के योग्य है वही। ये सुख दुख, हानि लाभ, निंदा स्तुति, अर्जुन ये सब गुण की विकार लीला है, वो इनके साक्षी भाव में रह करके वो इनके संग दोष में न फंसते हुए विश्व रूप परमात्मा की सेवा करता है, नहीं इनसे मुक्त रहता है। मुक्त कहते ही संशय भ्रम से मुक्त हो जाना, मोक्ष के योग है वही। कभी दिखे नहीं मिथ्या, अभाव नहीं सत्य का, आत्मवेत्ता जनों ने ये दोनों का भेद है लखा। जो झूठ है वो कभी नहीं दिखता है, दिखे कभी नहीं मिथ्या, जो झूठ है वो कभी नहीं दिखता है, और जो सत्य है वो हर समय दिखता है। ऐसा जो तत्वदर्शी लोग हैं, जिनको परमात्मा बुद्धि हो गई है, वो सत्य और असत्य का भेद वो जानते हैं। तो विश्व रूप परमात्मा सत्य है, तो जो सत्य है वो हर समय दिखेगा, और जो असत्य है वो कभी नहीं दिखता है। अविनाशी वही जानो, व्याप्त जो सब विश्व में, उसे अव्यय का नाश कोई भी कर नहीं सके। अविनाशी जिसका कभी नाश नहीं होता है। जानो व्याप्त जो सब विश्व में, जो सब विश्व में वो तत्व व्यापा हुआ है, उस अविनाशी विश्वरूप परमात्मा का, अव्यय आत्मा का कोई भी नाश नहीं कर सकता, उसको कोई भी मार काट नहीं सकता है। तो अविनाशी विश्वरूप परमात्मा है, उससे जो चराचर सृष्टि बनी है, तो सृष्टि ही बनेगी, सृष्टि ही बिगड़ेगी। इसमें जो अमर तत्व यानी परमात्मा तत्व है, वो न कभी बनता है न कभी बिगड़ता है। जैसे एक उदाहरण होता है, सोना एक धातु है तो अविनाशी है, और उससे बनी हुई जो आभूषण रूपी सृष्टि है, तो आभूषण बनते समय भी सोना है, और आभूषण रहते हुए भी सोना है, और आभूषण विलय होते हुए भी सोना है। तो जो अविनाशी तत्व है, जो अविनाशी धातु है, वो कभी बनती बिगड़ती नहीं है। पैदा होते समय भी है, रहते समय भी है, और विलय होते समय भी वो रहती है। तो इस तरह से विश्वरूप परमात्मा इस चराचर सृष्टि के उद्भव रूप में भी है, रहते हुए भी है, और विलय में भी वो रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है। अविनाशी अप्रमेय नित्य के शरीर ये विनाशी है कहे ज्ञानी, इसी से लड़ भारत। अविनाशी वो विश्वरूप परमात्मा अविनाशी है, अप्रमेय वो किसी एक सीमा में नहीं बंधा हुआ है, असीमित है, उसी के शरीर हैं। ये चार खाने की सृष्टि है,
उसी के नित्य शरीर हैं। उद्भिज स्वेदते अंडित जारद, ये सृष्टि रचना क्या है? उसी अविनाशी तत्व से है, असीमित है। ये सृष्टि ही बनेगी, सृष्टि ही बिगड़ेगी। जो मूल धातु है, परमात्म तत्व है, उसका न कभी बनना होता है न कभी उसका बिगड़ना होता है। यानी परमात्मा का स्वरूप ही बनता बिगड़ता है, रूप का कभी नाश नहीं होता है, अव्यय आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। इससे अर्जुन ऐसा जान करके तुम युद्ध करो, अपने स्वकर्म में खड़े हो। जो जाने है इसे हंता माने, जो मृत्यु है इसे, दोनों ही मूर्ख हैं, आत्मा मरता मारता नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि जो कहता है कि आत्मा मारता है और आत्मा मरता है, तो वो दोनों मूर्ख हैं। ना तो आत्मा किसी को मारता है, ना वो कभी किसी को, न कभी वो मरता है। वो तो अमर है, स्थायी है, अजन्मा है। देह ही बनेंगे, देह ही बिगड़ेंगे, लेकिन जो आत्मा है उसका कभी नाश नहीं होता। हुआ नहीं, मरता भी नहीं है, जन्मा था वह जाएगा, है न ऐसा नित्य स्थायी। ये जन्मा पुराना, मरे नहीं, देह को मृत्यु आए। हुआ नहीं, ये कब हुआ? मरता भी नहीं, कब मरा? जन्मा था वह जाएगा, जिसका जन्म हुआ है उसका देह परिवर्तन होना स्वाभाविक है ना ऐसा? ऐसा ही तो है। जो जिसका जन्म हुआ है तो प्रकृति रचना में उसका परिवर्तन भी स्वाभाविक है। निस्थायी जन्मा पुराना, मरे नहीं, देह को मृत्यु आए। ये इससे जो अक्षर निर्गुण निराकार आत्मा है, ये पुराना है। पुराना इसको कहते हैं कि इसके आदि मध्य अंत का पता नहीं है। अजन्मा है, जिसका कभी जन्म नहीं होता है, वो हर समय स्थायी रूप से रहता है। मरे नहीं, देह को मृत्यु आए, वो कभी मरता नहीं है। इस देह का ही होना, विलय होना, रहना, विलय होना, ये स्वयंभू प्रकृति के तीन गुणों की लीला है। जो इस अविनाशी को जन्मा नित्य अव्यय जाने है, सो किसे पार्थ मारेगा मरवाएगा। जो इस अविनाशी अव्यय आत्मा को ये जान लेता है कि अजन्मा है, ये जन्म मृत्यु के परे है, तो अर्जुन वो किसको मारेगा और किसको मरवाएगा? जिसका जन्म और मृत्यु दोनों नहीं होता है, वो तो अजन्मा है, स्वयंभू है, खुद ब खुद है। जो स्वयंभू वस्तु है तो उसको कौन मारेगा, कौन उसको मरवाएगा? ऐसा अर्जुन ठीक से समझ लो। कैसे? जो त्याग के कपड़े पुराने, न मिलने में नर दूसरे ही, उसी प्रथा से ये जीर्ण दे, छोड़े लखे दे, नयास दे ही। अब यहाँ एक उदाहरण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। जैसे अपन लोग शरीर ढकने के लिए कपड़ा वस्त्र पहनते हैं, ठीक? तो जब वो पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो उसको हम बदल लेते हैं और नया कपड़ा पहन लेते हैं। लेकिन यहाँ विचार करने की बात है कि कोई किसी का जन्म होता है, जन्म होने के तुरंत बाद वो खत्म हो जाता है। कोई 4-6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल में खत्म हो जाता है। कोई 25-30-40 साल में खत्म हो जाता है आदि। तो अभी तो ये आत्मा रूपी कपड़ा तो पुराना हुआ ही नहीं, तो क्यों जीवात्मा उसको छोड़ के चला जाता है? ये यहाँ बात भगवान श्री कृष्ण की यहाँ अति सूक्ष्म दृष्टि से समझने लायक है। लेकिन नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान श्री माय चैतन्य जी ने एक बात कही है, उसको समझना बहुत ही जरूरी है कि शरीर ने धारण किया है या पहन रखा है काटन, उलन, टेरिकॉट आदि रूपी कपड़े, और जीवात्मा ने धारण किया है शरीर रूपी वस्त्र, और कर्म ने धारण किया हुआ है प्रारब्ध रूपी शरीर।
तो जिस जीव आत्मा का जिस शरीर में जितने दिन का कर्म प्रारब्ध फल भोग है वो उतने दिन तक उस शरीर में रहता है। इसके बाद उस कपड़े को छोड़कर, शरीर को छोड़ करके आगामी शरीर धारण करता है। तो कर्म ने धारण किया हुआ है प्रारब्ध रूपी वस्त्र। हम सब अपना अपना कर्म प्रारब्ध भोग भोगने के लिए यहाँ आए हैं, और जिसका जिस जिस समय कर्म प्रारब्ध भोग समाप्त होगा वो अपने आप किसी कारण से इस शरीर को छोड़ करके आगामी शरीर धारण कर लेता है। अब इस अविनाशी आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे, इसे शस्त्र नहीं काटे, आगी नहीं जला सके, जल से नहीं भींगे, वायु सूखा नहीं करे, ये अछेद्य है, अदाही है, भींगता सूखता नहीं, नित्य है, सर में स्थायी, सनातन हिले नहीं। कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन अस्तित्व का कभी नाश नहीं होता है। कितना भी परिवर्तन हो जाए लेकिन है पने का नाश कभी नहीं होता है। इसको शस्त्र नहीं काटे, कितना भी काट दो लेकिन अस्तित्व है पना रहेगा। इसको आगी में जला दोगे तो ये राख के रूप में रहेगा। इसको अगर जल में भिगो दोगे तो शरबत पानी के रूप में मिलेगा। इसको वायु सूखा नहीं कर सकती है। ये अछेद है, इसका छेदन नहीं हो सकता है। अदाही है, इसको जलाया नहीं जा सकता है। ये सूखता भी नहीं है, भींगता भी नहीं है, नित्य है, श्रम में वो तब तो व्यापा हुआ है। सनातन, सनातन कहते हैं कि सारे तनों में मिला हुआ है, आदि मध्य अंत रहित है। वो भी स्वरूप परमात्मा अक्षर निर्गुण निराभाव से वो तत्व सब में भरा हुआ है। अचिंत है ये अव्यक्त अविकारी कहा गया, ऐसा जान के इसको शोक के योग तू नहीं। ये निर्गुण निराकार आत्म भाव से विश्वरूप परमात्मा अव्यय, अव्यय कहते ना वो घटता है ना बढ़ता है, अविकारी, इसमें किसी भी तरह का लेस मात्र का भी विकार नहीं है, वो निर्लेप वस्तु है। उसका चिंतन अगर करोगे तो उसका चिंतन है साकार रूप में भी हो, साकार रूप में ही होगा। ऐसा जान करके अर्जुन तू अपने शोक को यानी दुख को त्याग दे। तेरा शोक करना ये अयोग्य है, योग्य नहीं है, क्योंकि स्वयंभू लीला हो ही रही है और चलती आ रही, चलती रहेगी। लेकिन अविनाशी आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। कहेगा ये तू आत्मा होता है नित्य ही मरे, तो भी इसके लिए पाठ शोक तेरा अयोग्य है। अर्जुन, हम तुम्हारी ही बात को थोड़ी देर लिए मान लेते हैं कि तुम कहते हो कि आत्मा नित्य पैदा होता नित्य मरता है, तो अर्जुन इसके लिए फिर शोक करने की क्या जरूरत है? ये तेरा शोक व्यर्थ है। अगर तुम्हारी बात हम मान लेते हैं कि आत्मा नित्य पैदा होता नित्य मरता है, तो भी इसके लिए शोक तुम्हारा ये व्यर्थ है। क्यों? पैदा होवे तिसे मृत्यु जन्म है, जो मरे उसे, यही सिद्धांत है स्थायी, इससे शोक व्यर्थ है। पैदा हुए तिसे मृत्यु, अरे जो पैदा हुआ है उसका देह परिवर्तन होना स्वाभाविक है, और इसका देह परिवर्तन हो गया यानी मर गया है, उसका जन्म होना भी स्वाभाविक है। तब इसके लिए दुख की क्या बात है? तो भी इसके लिए अर्जुन दुख की क्या बात है? तेरा शोक यानी ये दुख व्यर्थ का है, अज्ञान जनित ये तुम्हारा दुख है। मूल में भूत है गुप्त, मध्य में दृश्य है हुए, अंत में फिर अव्यक्त इनका शोक है वृथा। मूल में, अब मूल कहते हैं गुण साम्य प्रकृति को। हम सब अपनी अपनी उम्र के हिसाब से इसके पहले कहाँ थे? इसी गुण साम्य प्रकृति में अव्यक्त रूप से थे, और बीच में हुए, ये सब कुछ दिख रहा है, हो रहा है, और अंत में फिर जहाँ का तहाँ विलय हो जाते हैं। इसलिए ये शोक करना व्यर्थ है कि हमारे माता, ये हमारे भाई बंधु हैं, गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, नाते रिश्तेदार हैं,
मारेंगे तो मर जाएंगे, इनका जन्म नहीं होगा, ये सब फालतू की आपकी बातें हैं, इसलिए शोक करना तुम्हें व्यर्थ है। आश्चर्य से किसे लखे हैं, आश्चर्य से किसे सुने हैं, आश्चर्य से किसे कहे हैं, आश्चर्य से एक किसे सुने हैं, सुन के भी है बोध नहीं किसी को। यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, चारों प्रकार की बातें यहाँ आई हैं। जो सतोगुणी होते हैं उनको जो विश्व रूप परमात्मा जन्म से लेके आज तक दिख रहा था, जिसको खोजने के लिए जन्म जन्म तक भटकते रहे, मतपंथ संप्रदाय में भटकते रहे, नाना प्रकार के कपड़े पहन लिए और खोज करके घर परिवार समाज को त्याग करके जंगल जंगल घूमते रहे, नाना प्रकार का तप करते रहे। तो जो जन्म से लेके आज तक विश्वरूप परमात्मा दिख रहा था उसको नहीं जान रहे थे, तो जानने के बाद आश्चर्य हो गया कि अरे ये तो यही विश्वरूप परमात्मा है जिसके साथ हम जन्म से लेके आज तक व्यवहार कर रहे हैं। तो उसको आश्चर्य दिख जाता है, प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। अर्जुन को तुरंत विश्वरूप परमात्मा का दर्शन हुआ, उसको आश्चर्य हुआ। इसके बाद जो रजोगुणी लोग होते हैं वो सुनते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा बताया ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन क्या है वो इसको कह नहीं सकते। आश्चर्य से किसे सुनते हैं, आश्चर्य से किसे कहते हैं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा है, यही सही है, लेकिन क्या है वो कह नहीं पाते। कुछ लोग सुनते हैं, क्या सुना, बहुत अच्छा सुना, वो बता नहीं पाते। और एक जो होते हैं कि सुनकर भी बोध नहीं किसी को, वो ज्ञान तो सुनते हैं लेकिन उनको ज्ञान से बोध नहीं होता है, उस विषय में उसको इस विषय की जानकारी नहीं होती है। सबके देह में पार्थ सदा देही अबद्ध है, इसी से सब भूतों का शोक तू करना नहीं। सबके देह में पार्थ, इन सब देहों में वो जीवात्मा अबद्ध रूप से है, रहती है, उसका कोई वध नहीं कर सकता, उसको कोई मार नहीं सकता है। इसी से तुमको शोक की दुख करने की जरूरत नहीं है। ये जो सगे संबंधी दोनों तरफ से युद्ध क्षेत्र में आए हैं तो पीछे यही बताया गया है कि अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। वो तो घूम रही है अपने अपने कर्म प्रारब्धानुसार, जन्म होना मरना, जन्म होना मरना, और यही अखंड मंडलाकार गति में घूम रही है। अब यहाँ से 31 नंबर श्लोक से कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। यद्यपि यहाँ तक ज्ञान का विस्तार पूरा है कि विश्वरूप परमात्मा इस पिंड में है, वही ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड में जो पिंड में कैसे है, सूक्ष्म रूप से ये सब बातें छिपी हुई हैं, लेकिन इसी का स्पष्टीकरण आगे क्रमतः भगवान करेंगे या किया गया है गीता में। अब यहाँ से कर्म के बारे में समझा रहे हैं, यानी ज्ञान जानने के बाद क्या करोगे, कर्म करोगे, और बिना ज्ञान जाने कर्म हो नहीं सकता है। तो यहाँ से भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, स्वधर्म देखने से भी भय योग तुझे नहीं, धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे अन्य क्षत्रिय। स्वधर्म देखने से भय योग तुझे नहीं। अर्जुन, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय वर्ण का है और क्षत्रिय का काम ही है कि लोक कल्याण के लिए धर्म युद्ध लड़ना है। धर्म के युद्ध से श्रेष्ठ न देखे न क्षत्रिय। युद्ध तो नाना प्रकार के होते रहते हैं, लेकिन जो धर्म युद्ध मिला है ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है, और वो श्रेष्ठ कर्म को यानी धर्म रूप युद्ध को वो करता है। यदृच्छा से मिला पार्थ स्वर्ग द्वार खुला हुआ, भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिले हैं युद्ध कर्म। ये जो बड़े भाग्यवान क्षत्रिय होते हैं उनको धर्म युद्ध लड़ने को मिलता है। ये यदृच्छा से तुम्हारा स्वर्ग द्वार खुला हुआ है। अगर इस अवस्था में त्यागेगा युद्ध धर्म, तू स्वधर्म कीर्ति खोवेगा, करेगा पाप संग्रह। यदि इस अवस्था में युद्ध क्षेत्र में आ गए हो धर्म युद्ध लड़ने के लिए, अगर यहाँ से युद्ध त्याग करके तुम भागोगे तो तुम्हारी सर्वत्र कीर्ति फैली हुई है, तुम्हारे
धनुर्विद्या की या धनुर्धारता की जो सर्वत्र कीर्ति फैली हुई है, तुम्हारा सर्वस्त्रीय फैला हुआ प्रशंसा हो रही है, तो वो तुम्हारी सब खत्म हो जाएगी। और जो अपने सकर्म के विपरीत चले जाओगे तो तुम्हें क्या होगा? पाप लगेगा। अब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में यही दो बातें हैं। अर्जुन कह रहा था कि मैं युद्ध करूंगा तो पाप लगेगा, और भगवान श्री कृष्ण कह रहे थे कि तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। तो ज्ञान और अज्ञान, ज्ञानी और अज्ञानी में यही भेद है। गावेंगे सभी तेरी अकीर्ति नित्य विश्व में, संभावित जनों को है अकीर्ति मृत्यु से बुरी। भय से रण में भागा कहेंगे ये महारथी, सर्वत्र मानता तेरी आवेगी फिर हीनता। तेरे सामर्थ्य की निंदा करके सत्य जो तुझे बोलेंगे अब शब्दों से, इससे श्रेष्ठ दुख क्या। मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति भोगेगा राज जीत से, हे कौन्ते इसी से तू खड़ा हो प्रण हेतु से। अब जब तुम युद्ध क्षेत्र से भागोगे तो तुम्हारी कीर्ति जो फैली हुई वो खत्म हो जाएगी। इस धराधाम में तुम्हारी अकीर्ति फैल जाएगी। जो संभावित जन होते हैं, सम्मानित जन होते हैं, तो उनके ऊपर जब अकीर्ति अपयश लगता है तो वो मृत्यु से भी बुरी अकीर्ति यानी अपयश होता है। आदमी यही कहता है कि इससे मरना ठीक है, ऐसा कलंक न लगता। भय से रण में भागा कहेंगे महारथी। यहाँ जो युद्ध क्षेत्र में शत्रु पक्ष है वो तो यही कहेंगे कि अर्जुन भगोड़ा है, डरपोक है, और जब युद्ध का मौका आया तो युद्ध छोड़ करके भागा। सर्वत्र मानता तेरी आवेगी फिर हीनता। जब मानता फैली हुई है तो मानता अमानता में, अब कीर्ति में बदल जाएगी। और तेरे तू जो सामर्थ्यवान है, धनुर्धारी है, तो चारों तरफ तुम्हारी निंदा होगी। लोग अपशब्दों से बोलेंगे, गाली गलौज भी करेंगे, कितना बड़ा धनुर्धारी, और जब मौका आया तो पीठ दिखा के भाग खड़ा हुआ। तो जब जीते जी तुम सुनोगे ना, तो ये जो है अपशब्द फिर तुम्हें सहन नहीं होंगे। तो इसलिए अर्जुन मरेगा तो स्वर्ग प्राप्ति, फिर इसके बाद भोगेगा राज्य से। दोनों तरफ से तुम्हें फायदा ही फायदा है, लाभ ही लाभ है। अगर युद्ध लड़ते हुए मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, क्योंकि तो अपने स्वधर्म में प्राण त्याग किया है। और अगर जीतोगे तो इस राज्य का आनंद भोग से अपना यापन करोगे, समाज की सेवा करोगे, सुख शांति से रहोगे। हे कौन्ते, हे अर्जुन, इसी से दोनों दृष्टि में तुम्हारा हित ही है, इसलिए तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।